हैं और सबसे पहले बात करते हैं बारिश के हवाले से। बारिश के बायस लाहौर के लारी अड्डे की सूरत हाल अबतर है। निकासियाब का अमल ताहाल शुरू न किया जा सका। बारिशी पानी जमा होने के बायस गाड़ियां बंद होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई है। लाहौर के लारी अड्डे में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर 2 से 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। शहरियों को शदीद परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुसाफिर आ रहे हैं, उनके पाँव भी गंदे हो रहे हैं क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे यहाँ पर आए हैं लेकिन गाड़ियां नहीं निकल रही क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियां जो है वो बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लाहौर के लारी अड्डे की जो सूरत हाल है वो बारिश के बाद अब अबतर हो चुकी है। बारिश रुके हुए तो काफी देर हो गई है मगर यहाँ पे पानी की निकासियाब का जो अमल है वो ताहाल नहीं शुरू किया जा सका। मेरे साथ यहाँ पर एक मुसाफिर भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, कहाँ पर जा रहे हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं चकवाल जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये लारी अड्डे में देखो, ये इतना पानी खड़ा हुआ है, ये बहुत मुश्किल है। गाड़ियाँ अंदर से निकल रही, चिक्कड़ बहुत है, बहुत बारिश में मजा में ये पानी खड़ा है। मुश्किल देखना, मेरे कपड़े सब भीगे हुए हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। ये रास्ते में पानी निकलने का, यहाँ कोई इंतजाम नहीं हो रहा गाड़ियाँ का निकलने का। ये मुसाफिर बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुसाफिर जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। जी आप बताएं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मैं देख रही हूँ यहाँ से गाड़ियाँ तो गुजर रही हैं मगर वो आगे जाके बंद हो जाती हैं। गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, रास्ता नहीं है, पानी की निकासी नहीं, इधर आता ही कोई नहीं। इधर गाड़ियाँ देखें, ये स्टैंड जो है ना, पार्किंग भरा हुआ है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं। ट्रैफिक वाले जो हैं वो सड़क पे हमें नहीं खड़े होने देते, जिसके बाद जो शदीद मुश्किलात का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर लारी अड्डे में गाड़ियाँ जो हैं वो बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं, ताखीर से निकल रही हैं। मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो है वो यहाँ पर नहीं आया है और यहाँ पे पानी की निकासियाब का जो अमल है वो ताहाल नहीं शुरू किया जा सका। जी आपका शुक्रिया सामिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फर्रुखाबाद और ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 36, गुलबर्ग 28, लक्ष्मी चौक 39, अपर मॉल में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 40, निश्तर टाउन 35, इकबाल टाउन 44, समनाबाद 35, जौहर टाउन में 16 मिलीमीटर बारिश बरसी। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, बताइए इस बारे। शहर लाहौर में मानसून की ये दूसरी मूसलाधार बारिश है, जिसमें अभी तक एक स्पेल बरस चुका है और दूसरा स्पेल अभी भी बरस रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का आगाज सुबह 3:46 पर हुआ और 1 घंटा 50 मिनट तक ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताहम इस दौरान ताजपुरा और फर्रुखाबाद शादरा के इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा की तरफ से जो दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जेल रोड पर 14 मिलीमीटर, एयरपोर्ट और इसके मुल्हिका इलाकों में 36, जबकि गुलबर्ग में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि मजीद इन इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह लक्ष्मी चौक में 39, अपर माल में 38 और मुगलपुरा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन, कच्चा जेल रोड, जनरल हॉस्पिटल और चुंगी अमर सदू के इलाकों में 35 मिलीमीटर, चौक नाखुदा में 33 और अंदरून शहर पानी वाला तालाब के इलाके में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 42 मिलीमीटर, अलामा इकबाल टाउन में 44, समनाबाद में 35, जौहर टाउन में 16 और कुर्तबा चौक में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कल 7 जुलाई तक जो मजीद बारिशें हैं उसकी पेशगोई की गई है, जबकि आज शाम और रात के औकात में भी तेज बारिश की जो पेशगोई है वो की गई है। इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत की तरफ से वासा लाहौर को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि नशेबी इलाकों में खसूसी तौर पर बारिशी पानी के निकास के लिए इंतजाम किए जाएं, जबकि जो मरकजी शाहराएं और अंडर पासेज हैं उनको भी क्लियर रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तनाजुर में बारिश के बाद निकासियाब के अमल का जायजा लेने के लिए जो अफसरान के दौरे हैं वो भी जारी हैं। इसी तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद MD वासा गुफरान अहमद ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और नाबा रोड पर निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया और इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस वक्त शहर में मूसलाधार बारिश के बाद जो तमाम अंडर पासेज हैं उनको बारिशी पानी। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया।
शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। शादमान, मजंग, भाटी गेट, मुगलपुरा, इस्लामपुरा और दीगर इलाकों में बिजली बंद। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। आज बिल्कुल आज सवेरे होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। बारिश के 100 से ज़ायद बिजली लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर जो है वो बारिश के बायस कर गए हैं। बिजली की तवील बंदिश से शहरी जो है वो परेशान है। तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर के जलने के वाकयात भी जो है उनकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। शादमान, मजांग, भाटी गेट, मुगलपुरा, किला गुजर सिंह, इस्लामपुरा, दिया बग्गा, राजगढ़, शामनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब लेस्को का कहना है कि बारिश शुरू होते ही जो है वो तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया और जिन इलाकों में बारिश थम चुकी है वहां पर जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। रायगंज में बारिश के पानी से गलियां, बाजार, नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। अरशद कॉलोनी, सिनेमा रोड के इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के पानी के बायस शहरी घरों में बंद होकर रह गए। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। इंतजामिया और वासा की टीमें गायब हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अफजल से। अफजल, बताइए। अफजल से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, रायगंज में बारिश के पानी से गलियां, बाजार, नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। अरशद कॉलोनी, सिनेमा रोड के इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। बारिश के पानी के बायस शहरी घरों में बंद होकर रह गए हैं और हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफजल, मजीद उनसे जानते हैं। जी अफजल। जी बिल्कुल, 2 घंटे की बारिश से रायगंज का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बैठ गया है। बारिश के बारिश पानी गलियों और बाजारों में नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। बारिश के पानी के बायस शहरी घरों में मसूर होकर रह गए हैं। मानसून की में हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। इंतजामिया और वासा की टीमें रायगंज शहर और गलियों मोहल्लों में पानी का निकालने में नाकाम नजर आ रही हैं। मोहल्ला अरशद कॉलोनी, मोहल्ला इस्लामाबाद, बस्ती अमीनपुरा, सलमा रोड के इलाकों में बारिशी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिससे घरेलू निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गया है। बारिश को रुके हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे। बहुत शुक्रिया अफजल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बांगा मंडी में आंधी और बारिश के बायस सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग में लगे शेड के पोल टूट गए। अस्पताल में मौजूद मरीजों को इंतजार गाह बारिश के पानी से भर गई। मरीजों को बैठने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मांगा मंडी में आंधी और बारिश के बायस सिविल अस्पताल की पार्किंग में लगे शेड के पोल टूट गए हैं। अस्पताल में मौजूद मरीजों की इंतजारगाह बारिश के पानी से भर गई है। मरीजों को बैठने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अस्पताल में मौजूद मरीजों की इंतजारगाह बारिश के पानी से भर गई है और मरीजों को बैठने में शदीद दुश्वारी का भी सामना है। मांगा मंडी में आंधी और बारिश के बायस सिविल अस्पताल की पार्किंग में लगे शेड के पोल टूट गए हैं। अस्पताल में मौजूद मरीजों की इंतजारगाह बारिश के पानी से भर गई है और मरीजों को बैठने में शदीद दुश्वारी का सामना है। आपको बता रहे हैं, मांगा मंडी में आंधी और बारिश के बायस सिविल अस्पताल की पार्किंग में लगे शेड के पोल टूट गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के हवाले से आपको अपडेट करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। तो आपको बता रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है और ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखिए, सावन भादों के या मानसून के जितने भी रंग होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम सुनते आए हैं, तो आज एक मरतबा फिर उन तमाम रंगों का मुशाहिदा करने का मौका मिल रहा है और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी मिल रहा है कि सुबह के औकात में अच्छी मूसलाधार बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे फ़र्रुखाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मुगलपुरा में भी 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। इसी तरह मुख्तलिफ़ तनासब से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई।
उसके बाद हल्की सी धूप चमकी और बादलों को इस बात का गुस्सा आया, जिसके बाद एक मरतबा फिर उन्होंने शहर की फ़िज़ाओं पर अपना तसल्लुत मुकम्मल तौर पर जमा लिया है। ना इसलिए तसल्लुत जमाया है बल्कि अपने रंग ढंग दिखाना शुरू किए हैं कि इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश का सिलसिला चल रहा है। कहीं पर तेज़, कहीं पर दरमियाने दर्जे की बारिश, और जहाँ हम मौजूद हैं मॉल पर, वहाँ बस यूँ समझ लें कि जैसे बूंदाबांदी हो रही है और कदरे तेज़ रफ्तारी से ये बूंदाबांदी हो रही है। अगर मैंने ये छाता ना लिया हो तो जितनी देर में मैं मौसम बारे में अपने नाजरीन को उतनी देर में मुकम्मल तौर पर भीग जाऊँगा। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि वक्फे से तमाम दिन ये सिलसिला चलता रहेगा और कल यानी इतवार को भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है। ठंडा ठार खुश हुआ। बारिश के बाद शहर दो मुख्तलिफ मॉल रोड पर हैं, फैंस में है या गुलबर्ग में है, फिर तो आप इस मौसम का लुत्फ आप उठा। सोहेल, दो मोरिया पुल के नीचे से गुजरते कंटेनर्स ने पुल को शदीद मुतासिर कर दिया। रेलवे पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कंटेनर तहवील में ले लिया। कंटेनर की टक्कर से मुख्तलिफ जगहों से पटरी भी उखड़ गई है। दूसरे शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद, इस बारे फ़हद से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक को खासा नुकसान पहुंचा है। दो मोरिया पुल के नीचे कंटेनर ने गुजरते हुए इस ट्रैक को नुकसान पहुंचाया है, जबकि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैक की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। फ़हद अमीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइए फ़हद, इस बारे मोरिया पुल गुजरा और कंटेनर गुजरने से रेलवे का ट्रैक फ़हद से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं दो मोरिया पुल के नीचे से गुजरते कंटेनर ने पुल को शदीद मुतासिर कर दिया है। रेलवे पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कंटेनर तहवील में भी ले लिया है और कंटेनर की टक्कर से मुख्तलिफ जगहों से पटरी उखड़ गई है। दूसरे शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। रेलवे इंतज़ामिया ने ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया है। फ़हद अमीन से राब्ता बहाल हुआ है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी फ़हद। मोरिया पुल के नीचे से आज सवेरे गुजरते हुए कंटेनर को शदीद मुतासर किया है। कंटेनर की ज्यादा होने से जो है वो ट्रैक से, रेलवे ट्रैक से जो है वो जिस तरह से ट्रैक अलाइनमेंट जो है वो कंटेनर की टक्कर के बाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों से पटड़ी भी जो है वो उखड़ गई है। ताहम रावलपिंडी, शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट दीगर शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रेलवे स्टेशन पर ट्रैक बंद होने के बाद छोड़ा गया। रेलवे इंतजामिया ने जो है वो ट्रैक बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया था। ताहम अब 5 घंटे के बाद जो है वो इस ट्रैक को रेलवे इंतजामिया कहने के बाद कर दिया गया है। ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रबीत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल क़दीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर समेत दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। जोनल कमेटियाँ शहादतें मौसूल करके मरकज़ी कमेटी तक पहुँचाएँगी। महकमा मौसमियात की आज चांद नजर न आने की पेशगोई भी सामने आई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए रबीत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रबीत हिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास कोयटा में होगा, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल क़दीर आज़ाद करेंगे, जबकि जोनल कमेटियों का इजलास अपने अपने शहरों में होगा। पंजाब के सूबाई रबीत हिलाल कमेटी का इजलास महकमा औक़ाफ़ के दफ्तर में होगा। हतमी ऐलान मरकज़ी रबीत हिलाल कमेटी करेगी, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बदला बदलूद होने की वजह से ये पेशगोई की गई है कि आज शायद चांद जो है वो नजर ना आए। लेकिन पिछली दफा जब ईद का मौका था तब करिश्माई तौर पर जो है वो चांद नजर आ गया, तो इससे आज भी रबीत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो रखा जाएगा और चांद की तलाश करने और शहादतों को मौसूल करने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। आपका शुक्रिया हमजा। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 140 नाफिज, डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक़ यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक़ 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। अवामी मकामात पर असलहा की नुमाइश, इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक़ 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश, इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करने पर भी पाबंदी है। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में
दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। डबल सवारी के हवाले से भी आपको बताएं कि डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम पर होगा और अवामी मकामात पर असले की नुमाइश के हवाले से भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। हाईकोर्ट में PNIL में शहरियों का नाम डालने का इकदाम चैलेंज। शहरी मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, DG पासपोर्ट और FIA को फरीक बनाया गया। अदालत शहरियों का नाम लिस्ट में डालने से रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा सामने आई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें शहरियों का नाम PNIL लिस्ट में डालने के इकदाम को चैलेंज किया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस हवाले से ज़ाब्ते पूरे किए बगैर ही नाम PNIL लिस्ट में डाले जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी इक़दाम है। लिहाजा शहरी के नाम PNIL लिस्ट में डालने से रोका जाए। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। महंगे दामों आटे की फ़रोख्त के खिलाफ महकमा खुराक पंजाब मुतहरिक है। 52 फ्लोर पॉइंट्स को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। 3 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। लाहौर 135, फैज़ाबाद 15, सरगोदा 71, गुजरावाला में 39 मकामात की चेकिंग की गई है और बोगस रिकॉर्ड दिखाने और महंगे दामों मार्केट में आटे की सप्लाई पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज बिल्कुल फ्लोर मिलों से आम मार्केट तक सस्ते दामों आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक पंजाब का क्रैकडाउन जारी है। कीमतों में इजाफे और नाफिज इंतजाम पर 52 फ्लोर मिल्स पॉइंट्स को चेक किया गया। शोकस नोटिस जारी किए गए। 3 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर डिवीजन में 135, फैसलाबाद 115, सरगोदा 71, रावलपिंडी 147, बीरावाला में 39 मकामात की चेकिंग की गई। इसी सिलसिले में बोगस रिकॉर्ड दिखाने और महंगे दामों मार्केट में आटे की सप्लाई पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि मार्केट में मौजूद तमाम आटा ब्रांड्स की नस्लों की इससे मुरतब की जा रही हैं, जबकि महंगे दामों आटा तेलों की सप्लाई करने वाले डीलर्स और मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया और महकमा फूड के अफसरान अवाम तक रिलीफ की फराहमी में हाई रुकावटों को दूर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रोजाना मार्केटों के नरखों को मॉनिटर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इमरान।